creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो हमने अर्लियर जो है हमने रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप वहाँ पे जाके चैनल पे देख सकते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. Visit a health center in your locality. Find out what is normal range of hemoglobin content in human beings. तो मतलब कोई भी आके आसपास जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाइए और आप देखिए कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है ह्यूमन बींग में. क्या वो जो ह्यूमन बींग में है वो सेम है चिल्ड्रन के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी, या कोई डिफरेंस है हीमोग्लोबिन मैन और वुमेन के बीच में. अब आप एक वेटरनरी क्लिनिक जाइए. वेटरनरी क्लिनिक मतलब कि कोई एनिमल्स का जो होता है ना क्लिनिक, हेल्थ सेंटर एनिमल्स के रिलेटेड, तो वो होता है. ठीक है, तो वहाँ पे देखिए कि हीमोग्लोबिन कंटेंट एनिमल जैसे कि बफेलो हो गया, काऊ हो गया, तो इनका क्या होता है, क्या वो सेम होता है. ठीक है, क्या वो डिफरेंट होता है फीमेल में, मेल में या कैव्स में. ठीक है, तो आप ये पता करिएगा. ठीक है, मेल और फीमेल ह्यूमन बींग्स में डिफरेंस आप देख सकते हो और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस देख सकते हो. अगर कोई डिफरेंस हुआ तो आप उसको बताइए और एक्सप्लेन करिए. We have seen in previous sections that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. तो हमने पहले के सेक्शंस में देखा हुआ है कि जो ब्लड है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल्स भी ट्रांसफ़र करता है. क्लास 9th में हमने लर्न किया था कि जो ब्लड है ना एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं. क्लास 9th में हमने टिश्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. फ्लूइड मतलब कि लिक्विड. ब्लड के अंदर फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. ठीक है, और उसमें सेल्स जो होते हैं सारे रहते हैं. प्लाज्मा है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, जो डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं. ऑक्सीजन भी कैरिड होती है रेड ब्लड सेल से, यानी कि आरबीसी, या तो आप इसको बोल सकते हो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स या रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी. जो बहुत सारे ज़्यादा सब्सटेंसेस है जैसे कि सॉल्ट्स हो गया, ये भी ट्रांसपोर्टेड होते हैं, ब्लड ही इन्हें ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है जो कि हमारा हार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जो टिश्यूज़ तक पहुँचते हैं, और सिस्टम होता है वहाँ पे जहाँ पे वो ये जो नेटवर्क है वो रिपेयर हो जाएगा अगर वो डैमेज हुआ है तो. तो आप देख सकते हैं जो हार्ट है वो हम क्या कहते हैं इसको, पंपिंग ऑर्गन होती है. जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे हाथ जितना बड़ा है. मतलब कि अगर हाथ को अगर हम फिस्ट बनाएंगे मतलब मुट्ठी बनाएंगे तो वो उतने ही साइज़ का है, क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड से हार्ट से. उसमें जो हार्ट है उसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं कि मतलब कि मिक्स होने से बचा दे ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो लंग्स तक पहुंचना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि रिमूव तो होनी है. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना लंग्स से, वो फिर हार्ट में लाया जाता है. जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना फिर वो पंप होता है रेस्ट ऑफ दी बॉडी में कि वो रेस्ट ऑफ दी बॉडी पार्ट्स के सेल में पहुंच जाए. हम फॉलो कर सकते हैं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो आप फिगर 5.11 में देख सकते हो. तो ये अगर पुरानी बुक है तो 6.11 और न्यू बुक है तो 5.11 में आप देख सकते हो डायग्राम. जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना लंग्स से फिर वो आता है थिन वॉल्ड अपर चैम्बर में जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम. जो लेफ्ट एट्रियम है जब वो कलेक्ट करता है इस ब्लड को तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जबकि जो नेक्स्ट चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल वो एक्सपैंड करता है और ब्लड फिर ट्रांसफ़र हो जाता है. जब जो मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पम्प्ड आउट हो जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो आता है बॉडी से और वो पंप हो जाता है अपर चैम्बर ऑन दी राइट एट्रियम में, और फिर वो एक्सपैंड हो जाता है. जैसे ही जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर है राइट वेंट्रिकल वो डायलेट करता है. जो ट्रांसफ़र है ब्लड का राइट एट्रियम में वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में. ठीक है, सिंस जो वेंट्रिकल है वो पंप करती है ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में, तो वहाँ पे एक थिकर मस्कुलर वॉल्स होती है जो कि एट्रिया करती है. जो वैल्व्स होती है वो इंश्योर करती है कि जो ब्लड है फिर वो बैकवर्ड्स फ्लो ना करे जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करी है. अब है ऑक्सीजन जो एंटर करता है ब्लड में लंग्स में. तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसे एंटर करता है ब्लड से लंग्स में. तो आप भी देख सकते हैं फिगर 5.11 या 6.11 में. तो ये है ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. जो ऑक्सीजन है वो कैसे एंटर करती है लंग्स में. जो सेपरेशन है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट वो यूज़फुल होता है कि वो रखे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
सेफ मतलब प्रिवेंट करे कि वो मिक्स ना होए। तो ये जो सेपरेशन होता है ना, ये अलाउ करता है हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में। ये यूज़फुल होता है एनिमल्स में, क्योंकि उनमें हाई एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एनिमल्स में वो यूज़ नहीं करते एनर्जी इस पर्पस के लिए। जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड्स होता है कि वो इन्वायरमेंट में उनका कैसा टेम्परेचर है। जैसे कि एनिमल्स हो गए, जैसे एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, रेप्टाइल्स हो गई, एक सेकेंड, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए और बहुत सारे रेप्टाइल्स हो गए, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं कि वो टॉलरेट कर लेते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिशेस होती है जो है ना, उनमें 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में, और जो ब्लड है वो पंप होता है गिल्स में, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर वो पास करता है डायरेक्टली रेस्ट ऑफ दी बॉडी में। तभी जो ब्लड है वो एक बार चला जाता है हार्ट के, वो फिश एक साइकिल पैसेज से पूरा पास करती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन देयर वर्टिब्रेट्स, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो ब्लड है जब उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अभी वो हम आगे देखते हैं। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेसल्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो मतलब ऐसा फोर्स जो ब्लड एक्सर्ट करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स यानी कि ब्लड वेसल्स, उसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है आर्टरीज में, वेन से कम, मतलब वेन्स में कम होता है और आर्टरीज में ज़्यादा होता है। तो ये जो प्रेशर होता है ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो इसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। और ये जो प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिसोलेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिएस्टोलिक प्रेशर। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 mm ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, और जो डिएस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होता है, 80 mm ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर है हम उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, हम उसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं स्पाइगोमैनोमीटर, ठीक है, स्पाइगोमैनोमीटर, ठीक है। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा, मतलब अगर किसी पर्सन की ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। वो किस लिए होता है, क्योंकि वो कंस्ट्रिक्शन होता है ऑफ आर्ट्रियोल्स की वजह से, जो कि रिजल्ट करता है इंक्रीज रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो में, और ये लीड करता है रप्चर ऑफ आर्टरीज और इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब कि जो मतलब रप्चर मतलब कि फट जाती है आर्टरी और अंदर से ब्लीडिंग होती है। अब हम बात करते हैं, अब हमने ब्लड प्रेशर की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, जो कि होती है ट्यूब्स की तरह। जो आर्टरीज होती है वो वेसल्स होती है जो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज एक ऐसी वेसल्स है जो कैरी करती है ब्लड को हार्ट से दूर, मतलब दूसरे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जिसको ज़रूरत होती है ब्लड की, ठीक है। जो ब्लड है वो इमर्ज करता है फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, और आर्टरी के अंदर थिक होती है, आर्टरीज जो होती है ना उसकी थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है। फिर वेन्स कलेक्ट करती है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स में, और फिर से वो उसको हार्ट पे ले आती है। उनको कोई थिक वॉल्स नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो ब्लड है ना वो अंडर प्रेशर में अब ज़्यादा देर तक नहीं रहता। इंस्टेड उनमें वैल्व्स होती है जो इंश्योर करती है कि वो ब्लड फ्लो कर रहा है सही से एक डायरेक्शन में या नहीं। तो अब हम बात करते हैं, जब वो रीच कर देती है ऑर्गन या टिश्यू, तो जो आर्टरी है वो डिवाइड करती है स्मॉलर और स्मॉलर वेसल्स में कि वो ब्लड को कॉन्टैक्ट ले विद इंडिविजुअल हर एक सेल्स में। जो स्मॉलेस्ट वेसल है ना उनमें वॉल्स होती है जो कि 1 सेल थिक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है बिटवीन द ब्लड और सराउंडिंग, वो टेक्स प्लेस करता है अक्रॉस द थिन वॉल। तो ये जो कैपिलरीज है फिर वो ज्वाइन करती है कि वो क्या फॉर्म करे, वेन्स फॉर्म करे और कन्वे करे ब्लड को अवे फ्रॉम द ऑर्गन या फिर टिश्यू से। अब है मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। क्या होता है अगर जो सिस्टम ऑफ ट्यूब्स है वो डेवलप कर देता है एक लीक, मतलब कि वो जो सिस्टम है ये लीक करने लग जाता है, तो अब थिंक करिए सिचुएशन जब मतलब कि आप इंजर्ड हो जाते हो और आप मतलब ब्लीड करने लगते हो। तो नेचुरली जो लॉस ऑफ ब्लड है ना फ्रॉम द सिस्टम, वो उसको मिनिमाइज करने के लिए, तो मतलब हमें पता है ना कि ब्लड क्लॉट आ जाता है, प्लेटलेट्स आ जाती है, तो ठीक है, तो वो रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, पंपिंग सिस्टम होता है कि ब्लड जो है ना उसमें प्लेटलेट सेल होता है जो सर्कुलेट करता है अराउंड द बॉडी और प्लग करता है इस लीकेज, और बाय हेल्प करता है क्लॉट को
कि जो ब्लड है इस पॉइंट ऑफ इंजरी, मतलब कि क्लॉट कर देता है ब्लड को। अब बात करते हैं हम लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? ये दूसरा टाइप का फ्लूइड है जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में। इसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। इसमें से जो पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज और कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ठीक है, वो एस्केप करते हैं इंट्रासेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यूज, और वो क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। तो ये सिमिलर होते हैं प्लाज्मा ऑफ द ब्लड, पर वो कलरलेस होते हैं और उसमें प्रोटीन की थोड़ा सा शॉर्टेज होती है। जो लिम्फ है वो ड्रेन हो जाते हैं इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेज, और वो ज्वाइन कर देते हैं कि वो फॉर्म करते हैं लार्ज लिम्फ वेसल्स और फाइनली ओपन करते हैं इनटू लार्जर वेन्स में। लिम्फ कैरी करते हैं डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन और ड्रेन कर देती है एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस, फिर से वो ब्लड में चली जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिएगा। बाय।